अब आपको बिहार से ही जुड़ा दूसरा पॉलिटिकल अपडेट देते हैं। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के सबसे मजबूत दल के सबसे बड़े चेहरे कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं, क्योंकि लालू यादव परिवार पर भ्रष्टाचार के केस में आरोप तय कर दिए गए, जिसके बाद दिल्ली से पटना तक सियासी तूफान आ गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 14 अभियुक्तों पर आरोप तय किए। लालू यादव के खिलाफ IPC की धारा 120B और 420 लगाई गई है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत भी केस चलेगा। वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 यानी आपराधिक साजिश के साथ धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। अब आगे लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी अभियुक्त कोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे। यहां एक कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 मामले चल रहे हैं। एक है IRCTC का केस और दूसरा रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। आज IRCTC केस में आरोप तय हुए हैं, जबकि दूसरे मुकदमे का फैसला अगली तारीख पर होगा। तो सवाल यह है कि IRCTC घोटाले का यह मामला है क्या? IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये रेलवे से जुड़ी एक कंपनी है जो टिकटों की बुकिंग, खान पान और टूरिज्म का कामकाज संभालती है। ये मामला IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव से जुड़ा है। आरोप है कि रांची और पुरी के इन होटलों का ठेका एक निजी फर्म को टेंडर में गड़बड़ी करके दिया गया था। आरोप है कि ठेका देने के बदले में पटना में लालू परिवार को करोड़ों की जमीन दी गई। ये घोटाला 2004 से 2009 के दौर का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। इसी मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था। और कोर्ट ने जब आज आरोप तय किए तो साथ में कड़ी टिप्पणी भी की। जज ने कहा कि लालू यादव को IRCTC घोटाले की साजिश की जानकारी थी। लालू यादव ने होटलों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर दबाव डाला था और उस फैसले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, वो अभियुक्तों की दलील से सहमत नहीं है। सुनवाई के दौरान CBI ने सबूतों की एक पूरी सीरीज पेश की। इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत में जमीन मिली। हालांकि अदालत में जब आरोप तय हो रहे थे तब जज ने अभियुक्तों को मौका दिया। एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें जज अभियुक्तों से आरोपों को लेकर सवाल करते हैं। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे, जिस पर लालू ने कहा कि इल्जाम गलत है। राबड़ी देवी और तेजस्वी ने भी आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया। यानी अब आगे कोर्ट में ट्रायल चलेगा। दोनों तरफ से गवाह और सबूत पेश किए जाएंगे और आगे चलकर उसी आधार पर इस केस का फैसला होगा। लेकिन चुनावी मौसम में कोर्ट के इस आदेश से बिहार में सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मज़ा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही है? चुनाव के कारण असर अभी तक लाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटर चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है? तो भारतीय जनता पार्टी दलितों, वंचितों और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित करके क्या हासिल कर लेना चाहती है? देश की जनता देख रही है इन सब चीज़ों को, टाइमिंग भी देख रही है। हम लोग का संघर्ष जारी था, है और रहेगा। उसी के साथ आप लोग खड़े हैं 100%। हम लोग भी कहते हैं कि वैसे आदमी को रखना चाहिए, वैसे आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए, वैसे पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता, जिसके सब लोग कम से कम अपराध मुक्त हों और हर तरह के कदाचार से मुक्त हों। और ऐसी परिस्थिति में जब अपराध सिद्ध हो गया तो दोषी आदमी है तो इसका फैसला बिहार की जनता की। भ्रष्टाचार जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो
जो खुद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, और फैसला कुछ भी हो, इतनी बात तय है कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिहार बदनाम हुआ है, ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। राजनीतिक रुझानों से साफ जाहिर है कि लालू परिवार के भ्रष्टाचार का मामला बिहार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी और IRCTC घोटाले के आरोपों के साथ आरजेडी के चुनावी मिशन मुश्किल में हो सकते हैं। इसका एक असर ये होगा कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाने में अब दिक्कत आ सकती है। बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा सकती है। वहीं बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष का वार उतना धारदार नहीं हो पाएगा। अगर महागठबंधन नीतीश सरकार पर करप्शन का आरोप लगाएगी तो एनडीए लालू परिवार को घोटाला गिनाने लगेगा। यानी जंगल राज और चारा घोटाले जैसे जिन आरोपों से तेजस्वी पीछा छुड़ाना चाहते थे, अब उसमें एक और घोटाला जुड़ गया है जो चुनावी माहौल में बड़ी चुनौती बन सकता है।